और ये सच बात है। इंद्रजीत सरोज उन्होंने कहा देवी देवताओं में शक्ति होती तो लुटेरे हमारे देश में प्रवेश नहीं कर पाते। शिवराज यादव आपके एक नेता जो धर्म इंसान को कुत्ते से नीचा समझे वो उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस को लेकर न जाने क्या क्या बातें कही थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती भी हमने नहीं देखी। अनुराग भदौरिया जी, तो आप जब श्री राम की बात करेंगे तो ये लोग गिनाएंगे कि राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, नेता किस तरह का भाषण देते हैं। बहुत बड़े सवाल आपने पूछे हैं, तो प्रभु राम के नाम पे बोलने का मौका दीजिएगा, थोड़ा उसका ख्याल कीजिएगा, इतना तो न्याय दीजिएगा। सबसे पहले परिवारवाद पे बात आई तो मैं परिवारवाद से शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद वहां नहीं दिखाई देता जहां उनको सत्ता की मलाई खानी होती है। एनसीपी के साथ सरकार बनानी है तो परिवारवादी पार्टी उनको दिखाई नहीं देती, टीडीपी के साथ सरकार बनानी है तो परिवारवादी पार्टी दिखाई नहीं देती, शिवसेना के साथ सरकार बनानी है तो परिवारवादी पार्टी दिखाई नहीं देती। अपना दल के साथ हो, चाहे निषाद पार्टी के साथ हो, चाहे राजभर के साथ हो, चाहे पासवान की पार्टी, चाहे चौटाला की पार्टी, और तो और ये पीडीपी के पास भी इन्होंने सत्ता चलाई उनके साथ। मतलब जहां इनको मिल जाएगा मौका वहां ये परिवारवादी पार्टी के साथ सत्ता की मलाई खा लेते हैं। अब दूसरा आपने बोला कि इन्होंने लंबी लंबी बातें बोली, तो मैं बता दूं कि निषाद एक ऐसे व्यक्ति हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में इनके। उन्होंने कहा था प्रभु राम दशरथ जी के बेटे ही नहीं है, तो क्या इन्होंने पार्टी से निकाला? नहीं निकाला ना। एक तो ऐसे हैं जो प्रभु राम के बारे में आए साए बाएं क्या बोले थे पार्लियामेंट में खड़े होके, वो विस्की में खोजने लगे थे, उनको अपनी पार्टी में ले लिया और उनके बेटे को रम का मंत्री भी बना दिया। सोचो आप, इतने बड़े लोग हैं ये लोग। मैंने जो प्रभु राम को पार्लियामेंट के अंदर में पता नहीं क्या क्या बोले प्रभु राम के बारे में, विष्णु के बारे में, और उनको इन्होंने पार्टी में ले लिया और बेटे को मंत्री भी बना दिया और प्रभु राम की बात यहाँ बैठ के कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म करो यार। इसीलिए कहते हैं प्रभु राम अन्यायियों के साथ नहीं होते, तभी अयोध्या में प्रभु राम ने हमें जिताया है, क्योंकि प्रभु राम जानते हैं कि समाजवादी लोग हमेशा न्याय की बात करते हैं, पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। ये हमारे आदर्श को अपना रहे हैं, आचरण को अपना रहे हैं, तभी हम जीते हैं। क्योंकि आप जो बोलते हो वो करते नहीं हो, ये दिक्कत है। आप चिल्लाते हो यहाँ पे क्योंकि आपको सपोर्ट मिल जाता है चिल्लाने का, लेकिन आपके पास तथ्य नहीं होते हैं, क्योंकि आप प्रभु राम का जो अपमान करते हैं, उनको पार्टी में शामिल करते हैं, उनके बेटे को मंत्री बनाते हैं और उनको भी मंत्री बनाते हैं। प्रभु राम को बोलते हैं उनके बेटे नहीं। तीसरी बात आपको बता दूं, हनुमान जी को दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, एक एक करके। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन फिर लौट कर आना पड़ा ना राम पर। अनुराग भदौरिया जी, अब लग गया कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर राम पर नहीं लौटेंगे तो अब एक तरफ भगवान शिव का मंदिर बनाया जा रहा है, भगवान राम की बात की जा रही है, उनको समाजवादी बनाया जा रहा है। मतलब बीजेपी तो अपने एजेंडे में कामयाब हो गई ना। बीजेपी आरएसएस, उनका मूल मंत्र ही यही है आरएसएस का, प्रभु श्री राम का देश है। अब बोलने दीजिए, कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कामयाब देश की जनता के लिए नहीं हो पाएगी। प्रभु राम को तो सभी लोग जब से पैदा है, कोई भी सनातनी है, सबके घर में मंदिर है। चित्रा जी, झूठ तो मत बोलिए। ऐसा कौन सनातनी है जो प्रभु को नहीं मानता हो? ये भारतीय जनता पार्टी प्रभु के नाम पे राजनीति करती है, वो हम नहीं करते, डंके की चोट पे नहीं करते। प्रभु हमारे आस्था का विषय है, हम उनके आदर्श को अपनाएंगे, आचरण को अपनाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे प्रभु राम की। राजनीति करेंगे तो किसान के हम लोग इस देश में न जाने कितने फॉर्म के लिए, आधार कार्ड के लिए, इसके लिए उसके लिए अपना डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, फिर उसमें डेट ऑफ प्लेस का जिक्र आता है, तो उसमें कहीं भी नहीं, मैं ये नहीं बता दूंगी कि चित्रा त्रिपाठी दिल्ली में जन्मी है, उसमें बताना पड़ता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। वैसे ही प्रभु श्री राम का जन्म तो एक ही जगह हुआ ना, उसको लेकर 500 सालों तक लड़ाई चली। नरेंद्र मोदी जब केंद्र में आए उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद ही सही, लेकिन ये बात तो स्वीकारेंगे ना, ये बात तो स्वीकार करेंगे ना, उनकी वजह से बहुत बड़ी वजह रही कि मंदिर बना वहां पर इतना भव्य, वरना वो भव्यता को क्या एक ईंट भी वहां पर नहीं रखी जाती। अनुराग भदौरिया जी, तो थोड़ा सा क्रेडिट तो दे दीजिए, आंखों का लिहाज रखते हुए। अनुराग भदौरिया जी, कितनी बार जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर, उन्होंने ईंट रखी, उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया, उन्होंने वहां पर ध्वजारोहण किया। समझना इसका मतलब क्या होता है अनुराग भदौरिया जी? अरे बोलने तो नहीं, ये कणकण में राम वाली आपकी जो थ्योरी है ना, ये कणकण में राम वाली आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है। अब मुझे बोलने दीजिए। बहुत बढ़िया बैटिंग आपने बीजेपी की। ताली कौन बजाता है? जब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ताली कौन बजाता है? नहीं, बहुत बढ़िया। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आप नहीं बोलने देंगे। हम तो आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने प्रभु राम को कितनी अच्छी तरह से व्याख्या की। मैं बधाई दे रहा हूं कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, क्योंकि आप जैसे ही हम अच्छी बात बोलते हैं तो आपको लगता है बीजेपी का पॉइंट कम हो रहा है। कौन सी अच्छी बात है? आप भगवान राम को अयोध्या से नकारेंगे, कौन सी अच्छी बात है अनुराग जी? ये कौन सी अच्छी बात है? प्रभु राम का ज्ञान आप मुझे दे रही है, जो प्रभु के आदर्श को नहीं अपना रही आप।
आप खुद नहीं अपना रहे, आप अन्याय कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर। अरे कोई अन्याय नहीं कर रही हूँ। हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें बार बार बोलते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, ये गलत बात है। बात कर रही हैं आप। हाँ। प्रभु राम आपको आप शोभा नहीं देता, प्रभु राम का नाम मत लीजिए, आप पे शोभा नहीं दे रहा है। हाँ। क्योंकि आप विपक्ष को नहीं बोलने दे रही है। कमजोर जो विपक्ष होता है, यहाँ पे हम ही तो कमजोर है ना। सत्ता पक्ष के साथ क्यों खड़े आप? प्रभु राम के आदर्श को अपनाइए, कमजोर के साथ खड़े होइए और हमारी तरफ से बात बोल दी, हमें बोलने का मौका दीजिए। कमाल की बात है। आप तो हम यही इतनी देर से समाजवादी, मुझे लगता है कि पूरी संगीत रागी जी के ले लेती हूँ। राजनीति नहीं करते, फिर नहीं बोल। संगीत रागी जी से 2 लाइन में जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। हमको राजनीति करनी होगी तो चित्रा जी में राजनीति करो। सुनो, एक तो 2 लाइन, हमको राजनीति करनी होगी तो किसान की बातों पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, जो हिंदू सनातन समाज है उसको इस बात की तकलीफ होगी ना कि आपके सबसे बड़े नेता जहां पर राम का जन्म हुआ वहां गए नहीं, और दिल्ली में आप ही के सांसद जहां के इमाम है वहां पर वो चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। तो तकलीफ तो होगी ना अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल तकलीफ होगी और होनी चाहिए। एक बार संगीत रागी जी का क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी। हाँ, देखिए, मस्जिदों में जाने से उनको वोट मिलता है, भगवान राम के पास जाने से उनको थोड़े वोट मिलता है। हिंदू तो अपनी आस्था के लिए वहां पर अयोध्या में लड़ाई लड़ रहा था। और तीसरी एक बात और बोलना चाहता हूँ, भगवान राम को लंका में आग लगानी थी, वैसे ही समाजवादी पार्टी की लंका में आग लगनी तय है। इसीलिए ये बिलबिलाहट है, कोई उन्हें कुछ कहेगा, कोई उन्हें कुछ कहेगा। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या इस्लाम के नायकों में से किसी अरे हम लोग तो जय सिया राम वाले लोग हैं और हमेशा रहेंगे, प्रभु का आशीर्वाद है, अयोध्या हम जीते हैं। नहीं करेगा, नहीं करेगा। और जो हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, आपके मित्र आपको बोलने ही नहीं देते हैं। हमारे मित्र हैं, वो सारा फुटेज खाने की इनकी आदत है। 3 आएंगी, हम क्या करें इसमें? अभी भी कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि में प्रभु राम के आदर्श को अपनाइए, अभी भी त्यागिए राजनीति, अभी भी एक ही बात रिपीट कर रहे हैं अनुराग जी, एक बार प्रभु को अपनाइए, प्रभु के नाम पे बात कीजिए तो आपका भी कल्याण होगा, वरना नहीं होगा। बोलिए संगीत जी। देखिए, समाजवादी पार्टी जब टोपी पहनती है ना, समाजवादी पार्टी जब लाल टोपी पहनती है ना, तो पूरा कव्वालों की पार्टी लगती है, पूरा कव्वालों की पार्टी ये लगती है। तो आप समझ जाइए कि ये किसके लिए जो है वो काम करते हैं, किसके लिए गाते हैं, किसके लिए बजाते हैं। तो हिंदू संभल गया है, 2024 नहीं पूर्व दोबारा होने वाला है। हिंदू देख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यदि हम बटेंगे तो बिल्कुल कटेंगे, बटेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कटेंगे, बटेंगे तो बिहार में भी कटेंगे, और बटेंगे तो कहीं अन्य जगह भी कटेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू समाज संगठित होकर कव्वाल पार्टी से मुकाबला करेगा। अनुराग भदौरिया जी देख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और सरकार चुप्पी साधे है। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। प्रदीप भंडारी जी। मैं तो हनुमान चालीसा की 4 पंक्तियों से एंड करूंगा। चित्रा जी, संकट है मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित गए बसो सुरभूप। ठीक है, तो हनुमान जी की भक्ति करो, प्रभु श्री राम को अपने दिल में रखो, कुछ भला हो जाएगा। अब भगवान श्री राम की भक्ति से किसको मिलेगी शक्ति, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर श्री राम के नाम पर जिस तरह की सियासत चल रही है, आज से नहीं बीते 500 सालों से, उस पर यही कहा जा सकता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन श्री राम के नाम पर ये जो राजनीति चल रही है, इससे क्या 2027 में मिलेंगे वोट? समाजवादी पार्टी के सांसद ये बातें कहकर हिंदू विरोधी जो छवि की बात बार बार बीजेपी की ओर से आरोप लगाकर कही जाती है, उसको धोने की कोशिश की जा रही है, या फिर पीडीए वाला ये मामला श्री राम के नाम को लेकर उल्टा पड़ जाएगा? क्या बनी रहेगी परिस्थिति? और बीजेपी को क्या इस बात का डर लगने लगा है कि अब पीडीए वाले लोग यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी वाले लोग भी श्री राम का नाम ले रहे हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर श्री राम के नाम पर राजनीति उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जोर शोर से आगे बढ़ी है। हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।